डूंगरपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने इस दौरान विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग में जिले में कुल विद्यालय और नामांकन की सूचना, पीएमसी विद्यालय जिले में शिक्षकों के पद और रिक्त पदों और बोर्ड परिणामों की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न छात्रावासों में योजना बनाकर शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में सर्वांगीण विकास पर बल देने की बात कही। और आगे बढ़ेंगे, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम को पत्र लिखा है। नेता प्रतिपक्ष ने पत्र स्कॉलरशिप के आवेदन प्रक्रिया में देरी को लेकर लिखा है। देरी की वजह से कई स्टूडेंट्स को एजुकेशन लेना पड़ा भारी, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021 में शुरू की गई, बाद में आई कि सरकार ने नाम बदला, और ऐसे में नाम बदलने के आज स्टूडेंट्स को लाभ नहीं मिल रहा है। और देखिए, इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम को पत्र लिखा है, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने स्कॉलरशिप आवेदन की प्रक्रिया में देरी को लेकर भी पत्र लिखा। और ऐसे में देरी की वजह से कई स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन लेना पड़ रहा है, लोन लेकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021 में शुरू की, और बाद में देखिए इस तरह से उसके बाद धीरे धीरे ये प्रक्रिया चली और स्टूडेंट्स को काफी फायदा भी उसका हुआ। और इसी के साथ साथ बाद में इसका नाम बदला गया, और नाम बदलने के बाद आज स्टूडेंट्स को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को पत्र लिखा है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप को लेकर ये पत्र लिखा गया है। जूली ने पत्र के जरिए कई सवाल उठाए हैं। स्टूडेंट्स को किस तरह से लोन लेना पड़ रहा है एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तमाम बातों का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष नजर आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और स्टूडेंट्स के लिए कई तरह की आवाज भी उठाई है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। हमारी सरकार ने हमारे राजस्थान के बच्चे जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए स्कीम चलाई राजीव गांधी जी के नाम पे। आपने उस स्कीम का नाम चेंज कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उस स्कीम को इस प्रकार से कमजोर करने में लगे हुए हैं कि पहले बच्चों को वहां पे भीख मांगनी पड़ी, और अब 12वीं का रिजल्ट आ गया, अभी काफी सीटें खाली हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को इसको लेकर लेटर भी लिखा है कि जल्दी इस स्कीम का लाभ लोगों को मिले, और इसमें विशेष रूप से ये भी तय करें कि गरीब और पिछड़े जो बच्चे हैं उनका भी इसके अंदर नंबर आ सके। इसके लिए भी मैंने अलग से लेटर लिखा है। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। पंचायती राज और नगर निकाय उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी निर्वाचित हुए, जिनमें बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने बताया है कि पंचायती राज और नगरीय निकाय उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन बीजेपी की नीतियों और राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यों का जनता की मोहर है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में राज्य सरकार ने गरीब कल्याण एवं विकास को जिस तरह से गति दी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जनता के सुख दुख में भागीदारी निभाई, जिसका मुख्य परिणाम हमें मिला है, सुखद परिणाम मिला है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा है कि जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता और जन सरोकार के अपने संकल्प के साथ जुटा हुआ है, जिसके परिणाम भी ऐतिहासिक रहेंगे। और वही आम आदमी पार्टी राजस्थानी निकाय चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से लग गए हैं। दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात के बाद राजस्थान में आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प बनने की तैयारी में जुट गई है। और आज नवनियुक्त प्रभारी धीरज टोकस पहली बार राजस्थान दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत सालासर बालाजी के दर्शन करके ही और उसके बाद रिंग्स में श्री खाटू श्याम जी के दर्शन किए। इसी के साथ उसके बाद प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस व अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित किया।
और आम आदमी पार्टी की बात कर लेते तो देखिए राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियों जोरों शोरों में लगी हुई है और दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात के बाद राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प बनाने की तैयारी में जुट गई है। और ऐसे में आज नवनियुक्त प्रभारी धीरज टोकस पहली बार राजस्थान दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत सालासर बालाजी के दर्शन करके की और उसके बाद रिंग्स में श्री खाटू श्याम जी के दर्शन किए। उसके बाद प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस व अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। तो देखिए जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी अब चुनाव के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुट गई है। दिल्ली, गोवा और गुजरात के बाद राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। जयपुर पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती को रद्द करवाने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर धरना जारी है। मंगलवार को भी आरएलपी सांसद हनुमान धरने पर पहुंचे और रविवार को आयोजित हुई युवा आक्रोश महारैली में आए प्रदेश भर में युवाओं को धन्यवाद दिया। और इसी के साथ साथ सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा भर्ती प्रक्रिया की बात कर ले तो इससे जुड़े मामले सरकार को 1 महीने के समय देने के से जुड़े सवाल पर कहा कि उच्च न्यायालय पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पूर्व में 2 बार सरकार को फटकार लगाने वाले न्यायालय ने इतना लंबा समय सरकार को दिया है तो युवाओं में मायूसी आ गई है। क्रेडिट नहीं, राजस्थान को बचाने की लड़ाई। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामले को लेकर वो आंदोलन केवल राजस्थान के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं और वो क्रेडिट लेने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने कहा कि सरकारी भूमि विकास बैंकों के समस्त पात्र ऋणी सदस्यों को मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना का लाभ दिलवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि जिन प्राथमिकी सहकारी भूमि विकास बैंकों में योजना के अंतर्गत प्रगति धीमी है वे विशेष प्रयास कर वसूली में सुधार के प्रयास करें। राज्यपाल मंगलवार को एपेक्स बैंक सभागार में प्राथमिकी सहकारी भूमि विकास बैंकों में मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। और ऐसे में उन्होंने कहा कि योजना से लाभान्वित करने के लिए सरपंचों को पात्र ऋणियों की सूची उपलब्ध करवाकर उनके माध्यम से पात्र व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए। योजना के पात्र व्यक्तियों को एकत्र कर सरपंच की उपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझाइश के माध्यम से ऋण सदस्यों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिया है कि पीएलडीबी के प्रशासक एवं अध्यक्षों को भी मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना क्रियान्वयन में शामिल किया जाए। राजस्थान आवासन मंडल ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में मिसाल कायम की है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीनस्थ प्रतिष्ठित ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा मुख्यालय भवन आवास भवन को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। ये उपलब्धि भवन की ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और सतत विकास के प्रति मंडल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस उपलब्धि को राजस्थान में सरकारी भवनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक भवन के डिजाइन और निर्माण के दौरान ऊर्जा दक्षता का मूल्यांकन करता है। ये ऊर्जा उपयोग का माप है जो प्रति वर्ग मीटर या फिर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को दर्शाता है। एपीआई का उपयोग करके ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए बेहतर इंसुलेशन, अधिक कुशल उपकरण या फिर नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा दक्षता को मापने व सुधारने में किया जाता है। इस अवसर पर आवासन उपायुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने कहा है कि सम्मान हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है और ये हमारी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। हम ऊर्जा दक्षता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रयासरत हैं कि हमारी आवासीय योजनाओं में हम 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करें। राज्य सरकार की मंशा अनुसार राजस्थान आवासन और मंडल आगे भी ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और सतत शहरी विकास के लिए कार्य करता रहेगा। और जन आस्था के धाम मुनि सुब्रतनाथ के अतिशय क्षेत्र स्वस्तिक धाम जहाजपुर में
हाल ही में हुई करोड़ों रुपए की चोरी की घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। इस घटना ने न केवल जैन श्रद्धालु बल्कि सकल हिंदू समाज आहत है। 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई और जानकारी सामने न आने से क्षेत्र में व्यापक जन आक्रोश है। प्रमुख जन के साथ स्वास्तिक धाम पहुंचकर स्वास्तिक भूषण माता जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने कहा है कि बच्चे अगर जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल होना तय है। वो भविष्य में जरूर कुछ अच्छा कर पाएंगे। जिला कलेक्टर वृष्टि मंगलवार को जामबाड़ी साहित्य अकादमी बीकानेर की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय जामबाड़ी संस्कार शिविर के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बच्चों को संबोधित कर रही थी। शिविर में कुल 183 बच्चों ने हिस्सा लिया। जामबाड़ी साहित्य अकादमी के ब्यास कॉलोनी स्थित मुख्यालय भवन में 23 से 27 मई तक आयोजित 5 दिवसीय संस्कार शिविर में जिला कलेक्टर ने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने में बच्चों के द्वारा इस शिविर में हिस्सा लेना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि देश में पर्यावरण बचाने से संबंधित सर्वोच्च सम्मान मां अमृता देवी के नाम से दिया जाता है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुरु जंभेश्वर की पर्यावरण बचाने को लेकर हुई शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज का जैसा अभी पहले भी लोग कह रहे थे कि ज्यादातर बच्चे सोशल मीडिया वीडियो गेम्स टीवी पर मूव रहते हैं, तो आपने बच्चों को सुबह 5 बजे जगा पाए और ये 5 दिन यहाँ इतने डिसिप्लिन से रखा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। वंडरफुल। एंड मैं बस यही कहूंगी कि जो बिश्नोई पंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो पर्यावरण के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज सांगानेर के सीतापुर में स्थित सोने के गहने बनाने की फैक्ट्री का दौरा कर 4 मजदूरों के दम घुटने से मौत हुई के लिए फैक्ट्री प्रबंधन और सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार माना है। खाचरियावास ने कहा है कि फैक्ट्री में सुबह से पुलिस प्रशासन मृतक मजदूर के परिवारों को मुआवजा दिलाने की बजाय उनकी डेड बॉडी को जयपुर से उनके गांव भेजने में लगी रही। राज्य की सरकार और पुलिस फैक्ट्री मालिक को बचाने में लगी रही। हालात इतने खराब हैं कि सुबह तक फैक्ट्री में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रेस के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 31 वर्षीय सर्वाइकल कैंसर रोगी की सफल फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी की गई है। सर्जरी के जरिए न सिर्फ कैंसर को निकाला गया बल्कि ओवरी का स्थान परिवर्तन करके महिला की मां बनने की संभावनाओं को भी सुरक्षित किया गया। ये सर्जरी गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्वा टॉक और उनकी टीम की तरफ से की गई है। डॉक्टर अपूर्वा ने बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि कैंसर का इलाज केवल बीमारी से लड़ना ही नहीं बल्कि महिला की संपूर्ण जिंदगी की गुणवत्ता को बेहतर बनाना हो। फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी पर एक उम्मीद है और उन युवतियों के लिए जो मां बनने का सपना नहीं छोड़ना चाहती। कैंसर के लिए हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज और ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसे कि हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट इन गायनी कैंसर बोलते हैं। बिकॉज हम जानते हैं बहुत सारी यंग फीमेल्स हैं जिन्हें ये कैंसर डायग्नोज हो रहा है, तो जहां पे कैंसर का ट्रीटमेंट और साथ ही फर्टिलिटी दोनों प्रिजर्व रहते हैं। फर्टिलिटी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट होता है यंग फीमेल्स में हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारे ओवरीज से आ रहे हैं। सो बेसिकली जिनकी सेक्सुअल लाइफ अभी स्टार्ट हुई है और वी नो दैट ऑल फेमिनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन हार्मोन्स, तो वो सब प्रिजर्व करने के लिए भी एक ऑप्शन है। तो नॉट अलोन जिन्हें प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी चाहिए बट जिसको अपना हार्मोन्स और ये सब भी जहां हम प्रिजर्व कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गायनी कैंसर्स होते हैं जिनके लिए ऐसी सर्जरीज अवेलेबल है जहां पे हम ये प्रिजर्व कर सकते हैं। सो फॉर दिस पेशेंट उनको सीएस सर्विक्स था, वो इस गाइडलाइन से इस तरीके से फिट हो रहा था कि हम उनकी ओवरीज बचा सकते थे। तो हमने उनकी ओवरीज को ट्रांसप्लांट किया न्यू लोकेशन पे जिसे हम इंफ्रोपेक्सी बोलते हैं, और साथ ही हमने रेडिकल हिस्टेरेक्टमी किया बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए। भारतीय रेल ने मालवाहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2025 को गुजरात के दाहोद स्थित रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप में लोको निर्माण केंद्र का लोकार्पण किया जाना और इस परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एक ऐसा कदम जो तेज गति मालवाहन में वृद्धि और सतत विकास को गति देने की प्रतिबद्धता से परिपूर्ण होगा।
इस अत्याधुनिक सुविधा में 9000 हॉर्स पावर क्षमता वाले 1200 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक मालवाहक इंजनों का निर्माण किया जाएगा। इससे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को बढ़ावा मिलेगा। चूरू पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने 1 करोड़ की लूट और मारपीट के मामलों में फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश किशन उर्फ किशन सिंह उर्फ कृष्ण पुत्र रिचपाल सिंह निवासी धोदलिया थाना रतन नगर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। ये कार्रवाई चूरू पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र दादरवाल व सिटी सीओ सुनील कुमार झाझरिया के सुपरविजन में डीएसटी के प्रभारी अमर सिंह और थाना सदर के थानाधिकारी बलवंत सिंह की टीमों ने मिलकर की है। सोमवार 26 मई 2025 को रामपुरा के पास से किशन को पकड़ा गया और किशन पर बिछवाल थाने में करीब 1 करोड़ की लूट का मामला दर्ज है। वो सरदार शहर थाने के एक मारपीट के मामले में भी फरार था। गिरफ्तारी के बाद उस पर आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज किया गया है और एसपी यादव ने बताया है कि किशन का पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके खिलाफ रतन नगर थाने में मारपीट, आर्म्स एक्ट और लूट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ अभी कोर्ट में चल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के काशी जिला पुलिस के 25,000 रुपए के वांछित इनामी आरोपी राजू उर्फ शुभ पारदी पुत्र गोपाल उर्फ बिरजू को डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी काशी जिले के लंका थाने में 2020 से लूट के दौरान हत्या के मामले में फरार था। निम्बाहेड़ा पुलिस ने कस्बे में चोरी के मामले की गिरफ्तार किया था और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया है कि कस्बा निम्बाहेड़े के वाम नगर में विगत दिनों हुई चोरी के मामले में निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस के अनुसंधान अधिकारी एएसआई मैटिम द्वारा एमपी के नीमच निवासी 2 आरोपी अजय पारदी पुत्र ज्ञान सिंह और राजू उर्फ शिवा पारदी पुत्र बिरजू उर्फ गोपाल का भोपाल निवासी आरोपी गणेश पूजा लालचंद पारदी को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।